दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ग्राम पर। आज हम भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में छठवां सेट करने जा रहे हैं। इसमें कुल 35 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। पहले 5 सेट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और ये छठवां वीडियो है इस सीरीज़ का, भक्ति काल का। और आदिकाल के भी लगभग 125 क्वेश्चन मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप जा कर के देख सकते हैं DSSB TGT PGT प्लेलिस्ट के अंदर। तो समय बर्बाद किए बिना चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुल 136वां प्रश्न चल रहा है हमारा। 135 क्वेश्चन ऑलरेडी भक्ति काल के स्पेशली मैंने डाल दिए हैं अपने चैनल पर, आप उसे जा कर के देख सकते हैं। 5 सेट में भक्ति काल के कुल 135 क्वेश्चन डाले हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी किसी भी वीडियो में क्वेश्चन रिपीट ना हो, मगर फिर भी अगर एक आध हो जाता है तो ये मानिएगा कि उस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, कई बार पूछा गया है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं आपको अलग लैंग्वेज के साथ। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? पूछा जा रहा है कि सूरदास जी जो है किस संप्रदाय से संबंध रखते थे, किसमें उनकी दीक्षा थी। चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय। ये आपको पता होगा कि इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और ये वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभ संप्रदाय। इनके गुरु हैं वल्लभाचार्य सूरदास के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्टि मार्ग का जहाज इन्हें कहा जाता है। सूरदास को किसने कहा है ये पूछा जा रहा है। ये कहा किसने है? वल्लभाचार्य ने, हित हरिवंश ने, गोकुलनाथ ने, विट्ठलनाथ ने। तो इसका सही आंसर है विट्ठलनाथ। जब सूरदास जी की मृत्यु होती है तो विट्ठलनाथ जी ने कहा है पुष्टि मार्ग को जहाज हो जात। जब इनकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थी जा रही है, तो उस समय ये कथन है कि अब ये जा रहे हैं इस लोक से, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है। जाय कछु लेनो होए, जाय कछु लेनो होए, लेनो होए सो लेओ। मतलब जिसको भी कुछ लेना हो तो जा कर के ले सकता है। कहने का मतलब ये है, भाव ये है कि बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े कवि थे, तो उनसे अब आखिरी दर्शन उनका जो भी प्राप्त करना चाहता है, जो भी उनसे कुछ मांगना चाहता है अपनी इच्छा के तौर पर जा कर के मांग सकता है। ये विट्ठलनाथ जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास ने अपनी किस कृति के अंत के पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूरदास जी की वंश परंपरा का परिचय किस कृति में मिलता है और उसके अंत के पद में है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। सुरसागर, सुरसारावली, ये यहाँ बिंदी नहीं होगी, मिस्टेक है। साहित्य लहरी, इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रंथ है साहित्य लहरी। इसके अंतिम पदों में इनके वंश परंपरा का परिचय मिलता है और इसमें इन्होंने अपने को चंद वरदाई की परंपरा का वंश परंपरा का बताया है। चंद वरदाई की वंश परंपरा का बताया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? पूछा जा रहा है कि भ्रमर गीत में जो सूर सागर में संकलित है, आपको याद रखना है, सूर सागर में संकलित है ये भ्रमर गीत चैप्टर में किसकी प्रतिष्ठापना है, किस चीज़ को प्रतिष्ठापित किया है इन्होंने? सगुण की निरस्ता को, सगुण की आलोचना को, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना की है, सगुण की समरसता को बताया है। तो सगुण तो नीरस हो ही नहीं सकता, ये प्रश्न गलत है। आलोचना, ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं तो आलोचना करने का भी कोई मतलब नहीं है। संत मार्गी कवि हैं नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सगुण की समरसता, क्योंकि गोपियाँ जो है
सूरदास जी गोपियों के माध्यम से उद्धव को जो बातें कहलवाते हैं, जो उलाहने दिलवाते हैं, उससे उन्होंने निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाई है और समरसता, जो सगुण में सरसता है, उसको दिखाने का प्रयास किया है कि निर्गुण उपासना जो है हमारे बस की बात नहीं है। गोपियाँ कहती हैं निर्गुण हो कौन देश को वासी, जिसका नाम पता ठिकाना नहीं है हम उससे कैसे अपना लें। इस तरह का जिक्र कई जगह आया है। बहुत सारी बातें भ्रमर गीत में गोपियों ने तर्क के माध्यम से कही हैं उद्धव को ही डायरेक्ट सारी बातें सुनाई हैं भंवरे के माध्यम से। भ्रमर गीत इसीलिए इसका नाम पड़ा है। तो सगुण की समरसता की प्रतिष्ठापना हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रमर गीत में जो है सगुण की समरसता की प्रतिष्ठापना की है, यानी निर्गुण पर सगुण की विजय। बहुत घमंड एक तरह से हो गया था उद्धव को अपने ज्ञान पर। उस ज्ञान रूपी घमंड को तोड़ने के लिए उन्होंने गोपियों से इतनी सारी बातें उद्धव को सुनवाई कि जिससे वो फिर वास्तव में सगुण को मान ही लेते हैं एक तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उनके तर्क इतने मजबूत हैं गोपियों के कि उद्धव की एक भी नहीं चलती उनके आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से हैं, यहाँ देखिए है 2 बार टाइप हो गया है, एक ही बार होगा। ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये क्या हैं? जीवन वृत्त हैं, कथा कहानी है, आत्मकथा है, निबंध हैं? किस श्रेणी के ग्रंथ हैं ये? तो ये गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा रचित जीवन वृत्त है। इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता जो है इसमें वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की, वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों के बारे में इनका जीवन वृत्त है। इनका जीवन वृत्त है 84 शिष्यों का, और इसमें 252 शिष्यों का। ये शिष्य किसके थे? विट्ठलनाथ जी के, विट्ठलनाथ जी के, जो कि गोकुलनाथ जी के पिता भी हैं। गोकुलनाथ के पिताजी गोकुलनाथ इनके विट्ठलनाथ के चौथे बेटे थे, चतुर्थ पुत्र थे, चौथे पुत्र थे। चौथे पुत्र थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। यह कथन हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार का है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये किसका कथन है पूछा जा रहा है, किसका कथन है? 141 का सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये शुक्ल जी का कथन है कि राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात ब्रह्मार्थ विधान की प्रधानता रही है। ये शुक्ल जी का कथन है। इसका सही आंसर जो है रामचंद्र शुक्ल जी है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बहुत सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, अगर आपको कोई कोटेशन दिया गया है, किसी का कोट्स दिया गया है, पूछा जा रहा है, अगर आपको क्लियर नहीं पता है, अगर वहाँ शुक्ल जी हैं ऑप्शन में, अगर बिल्कुल नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप शुक्ल जी को टिक कर सकते हैं। इसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 4 में से 2 बार मतलब 50% की पॉसिबिलिटी है कि आपका आंसर सही होगा, 2 बार गलत हो सकता है। क्योंकि शुक्ल जी की जो इतिहास की पुस्तक है उससे इतने प्रश्न बनते हैं कि आप अगर पूरा पढ़ के भी जाएंगे तो भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो अगर आप कोर्स में कहीं कंफ्यूज होते हैं, आप अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं ये इसको मैंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो आप एक बार शुक्ल जी पर विश्वास कर सकते हैं। आप 4 में से 2 बार की पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, 50% आपका आंसर सही होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा किसी भी पेपर में। हाँ, पढ़ के जाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप शुक्ल जी को पहला प्रेफरेंस दे सकते हैं, द्विवेदी जी उसके बाद हैं।
कोट्स जो है ज़्यादातर शुक्ल जी के ही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? इसका ध्यान रखना है, गलत पूछा जा रहा है कि 4 तथ्य दिए गए हैं, सूरदास जी के काव्य के संबंध में कौन सा गलत है? सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है, एक बिल्कुल सही बात है। सगुण भक्ति का प्रतिपादन है, ये भी बहुत सही बात है, सगुण भक्ति की धारा के कवि हैं। भाषावधि है, यही गलत होगा, यही गलत होगा। और काव्य का मुख्य विषय, ये नहीं होगा। काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, ये भी सही है, कृष्ण भक्ति का विधारक कवि हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा क्या है? अवधि नहीं है, ब्रज है। इनकी भाषा क्या है? ब्रज है। कृष्ण काव्य जो है ब्रज भाषा, अधिकतर आपको मिलेगा ब्रज भाषा में ही। राम काव्य अवधि में, कृष्ण काव्य ब्रज में। अधिकता की बात कर रहा हूँ मैं, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, रामानंद, निम्बार्काचार्य। ये रेफ रहेगा इसके ऊपर, निम्बार्काचार्य। इसका सही आंसर है विट्ठलनाथ, ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। चलिए मैं आपको तरीका बताता हूँ अष्टछाप के कवियों को याद रखने का। देखिए, एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। अष्टछाप से भक्ति काल में सबसे अधिक क्वेश्चन बनते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। BSKKP, ये 5 लेटर याद रखने हैं। बी से हैं वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य के ये चारों शिष्यों के नाम हैं। यस से हैं सूरदास, के से हैं कृष्णदास, अगले के से हैं कुंभन दास, और पी से हैं परमानंद दास, परमानंद। अगर इन 4 लोगों को निकाल देंगे आप तो बचे हुए 4 विट्ठलनाथ के हो जाएंगे। तो विट्ठलनाथ के पास क्या है? चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। तो जिसमें एक तो चतुर्भुज दास हो जाएंगे, चतुर्भुज दास हो जाएंगे, और एक जो है ये परमानंद में से नंद को निकाल लीजिए, नंददास इनके शिष्य हो जाएंगे। और 2 इनके पास स्वामी हैं, एक छीत स्वामी, एक छीत हैं, और दूसरे का नाम गोविंद स्वामी है, गोविंद स्वामी है। ये हाँ, गोविंद स्वामी है। तो देखिए, नंद, गोविंद, छीत और चतुर्भुज ये विट्ठलनाथ के हैं, और वल्लभाचार्य के सूर, कृष्णदास, कुंभनदास और परमानंद दास। इन 4 शिष्यों को और इन 4 अपने शिष्यों को मिला करके विट्ठलनाथ जी के ये 4 शिष्य और इनके वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य मिला करके अष्टछाप यानी 8 कवियों के का समूह बना है। 8 कवियों का समूह बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये बहुत बार पूछी गई है परीक्षाओं में। इसका संदर्भ में बता दे रहा हूँ। एक बार सीकरी बुलाया गया था अकबर के द्वारा इनको, कुंभन दास जी को। इन्हीं की लाइनें हैं ये, है ना। तो इनको राज सम्मान देने के लिए, राजकीय सम्मान देने के लिए बुलाया गया। तो ये संत व्यक्ति थे और इनको क्या सम्मान से, क्या इनाम से लेना देना। तो इन्होंने ये बातें कही, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हर नाम। यानी आते जाते जो है चप्पल घिस गई, चप्पल टूट गई, और भगवान का नाम भूल गया सो अलग, हमें सीकरी से क्या लेना देना। उस समय राजधानी वही थी, तो हमें सीकरी से क्या लेना देना। और इसके आगे की लाइनें हैं, जिनके मुख देखे दुख उपजत है, तिनको करीबे परी प्रणाम।
कि जिनकी शकल भर देखने से मन दुखी हो जाता है। संत को राजा से या किसी के राजपाट से या किसी ऐसी व्यक्ति के से क्या लेना देना जिसका उसके संप्रदाय से, उसके धर्म से, उससे मेल जोल ना हो, है ना। इसके लिए इन्होंने कहा कि जिनकी शकल भर देखने से मन दुखी हो जाता है उनको प्रणाम करना पड़ेगा, और आने जाने में चप्पल घिस गई और भगवान का नाम भूल गए वो अलग, तो संतन को सिकरी से को क्या काम। तो ये कुंभन दास की लाइनें हैं, याद रखिएगा एकदम ज़बानी, आपको ये बहुत काम आएगी एग्जाम में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव नहीं होगा, मानो होगा, मानो। टाइपिंग करने में, बोल करके टाइप करने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं कहीं कहीं, तो ध्यान नहीं पड़ता है तो हो जाती है छोटी मोटी मिस्टेक्स, इसको आप इग्नोर करिएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों टाइप करने में, और हिंदी में स्पेशली हिंदी टाइपिंग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अकेले पूरा 30-35 क्वेश्चन टाइप करना और उसके बाद फिर रिकॉर्ड करना बहुत हेक्टिक काम है, मगर अब धीरे धीरे कर रहे हैं, इसी में शुरू कर दिया है। तो अगर किसी की परीक्षा में मेरी एक वीडियो से अगर 35 में से अगर मैं मानता हूँ 5 प्रश्न आ गए, अगर 2 भी आ गए तो दो प्रश्नों से ही मेरिट बनती बिगड़ती है। बस मेरा प्रयास ये है कि किसी के सफलता में मेरा अगर एक जुगनू के बराबर भी सहयोग हो जाएगा तो मैं अपने इस काम को धन्य मान लूँगा। बस मेरी इतनी है, मेरा कल्याण हो गया किसी की सहायता से, तो मैं भी किसी की सहायता जितनी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। बस मेरा उद्देश्य इतना है। मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है ये किसका है? किसने कहा है कि अगर ये जब सूरदास अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र जो है हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, नंदुलारे वाजपेयी का, हरबंस लाल शर्मा का? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन को या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के आप चाहे हिंदी साहित्य का आदिकाल ले लीजिए, चाहे दूसरी किताबें ले लीजिए उनकी, आप उनको पढ़ेंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ये भारतीय साहित्य की जो चिंतन धारा है, दर्शन है, उसको बहुत महत्व देते हैं। तो और मतलब भारतीय संस्कृति को जहाँ जितना संभव है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सपोर्ट किया है, और अध्ययन के साथ, तर्क के साथ सपोर्ट किया है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहीं भी अगर अपने देश के, अपने संस्कृति के सपोर्ट में कोई कोटेशन आए तो उसमें आप अनुमान कर सकते हैं कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो सकते हैं। इस बात से भी आप अनुमान लगा सकते हैं इनके कोर्स का, इनके कथन का। ठीक है। और यहाँ तो सूरदास के बारे में जो इन्होंने कहा ये आप देख ही रहे हैं। इनके प्रिय विषय का वर्णन, जब वात्सल की बात हो रही है, वात्सल रस की, श्रृंगार रस की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजेश्वर शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हरबंस लाल शर्मा? ये भी शुक्ल जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का। ये किसने कहा है? सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह विद्यापति का अनुकरण है, ये शुक्ल जी ने कहा है। और दृष्टिकूट पद का मतलब होता है कि जो जिन पदों की या जिन बातों की व्याख्या सामान्य तरह से न की जा सके, यानी जो लिखा गया हो वह ही नहीं समझा जाए, उससे अन्यार्थ, कोई रूढ़ी, कोई विशेष अर्थ हो उसका। जिस तरह से हम बहुव्रीहि समास समझते हैं, जिस तरह से हम व्यंग्योक्तियाँ समझते हैं, और व्यंजना के जो अभिधा लक्षणा व्यंजना होती हैं, शब्द शक्तियाँ, तो व्यंजना का अर्थ जिस तरह से लिया जाता है उसी तरह से दृष्टिकूट के पद होते हैं। जैसे उलटबासियाँ हम कबीर की देखते हैं, उनका विशेष अर्थ होता है, ठीक उसी तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना
तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। तो ये आपको बता दूं, ये फिर से शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी के कथन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। हो सके तो आप शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास लाइन बाय लाइन एक तरफ से पढ़ डालिए, और जो पूछे गए हैं वो तो पूछे जा ही सकते हैं, जो नहीं पूछे गए हैं कहीं से भी 2-3 लाइन उठा करके उसको कोट्स बना करके दे देते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करते रहिए। अब ये वीडियो देखिए, एक्सप्लेन करने के चक्कर में थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पेशेंस बना करके आप रहेंगे तभी आपको कुछ अधिक दे पाएंगे हम। 25 क्वेश्चन की वीडियो बहुत छोटी हो रही थी और फिर टाइम अलग अलग सेट में ज़्यादा जा रहा था, तो इसलिए मैंने 35 क्वेश्चन कर दिए। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? कीर्तनकार, जैसे आपको पता होगा कि सूरदास को जो है कीर्तन का भार सौंपा था बल्लवाचार्य जी ने। तो यहाँ पहला जो पहली नियुक्ति, जो पहली पोस्टिंग हुई थी कीर्तनकार के रूप में, किसकी हुई थी ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर है कुंभन दास। पहले कीर्तनकार कवि कौन है अष्टछाप के कवियों में? कुंभन दास। संतन को कहाँ से करी सो काम, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। उनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। ये भी लाइन याद रखिएगा, बहुत बार पूछी गई है, और ये कथन किस आलोचक का है? ये पूछा गया है किस आलोचक का है? शुक्ल जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, रामकुमार वर्मा जी का है, नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ये फिर से कथन जो है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। नंददास जी को जड़िया कवि इसलिए कहा जाता था कि बाकी लोग जो है काव्य गढ़ते थे, है ना, काव्य गढ़ते थे, कविता गढ़ते थे, और ये कविता में जड़ते थे। जैसे एक स्वर्णकार कह लीजिए, या जौहरी जैसे अपने नगीने को जड़ता है, हीरा मोती उसको आभूषण में फिट करता है, वैसे ही नंददास जो है जड़ने का काम करते थे, शब्दों को काव्य में पिरोने का काम करते थे। चलिए अगला प्रश्न, इसीलिए इनको जड़िया कहा जाता है, और कभी गढ़िया नंददास जड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी सूरसागर की सूरदास की रचना है। इसकी विषय वस्तु पूछी जा रही है। इसकी विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, अवतार लीला, निर्गुण का खंडन, नीति। तो साहित्य लहरी का जो विषय है वो नायिका भेद है। इसमें नायिका भेद वर्णित है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में, स्पेशली हिंदी टाइपिंग में बहुत समय लगता है दोस्तों। 2 दिन मेहनत करके तो कहीं सुबह शाम टाइम निकाल करके इसको टाइप करता हूँ खुद, और इसके बाद जो है रिकॉर्ड करने के लिए अलग से टाइम निकालना, फिर थोड़ी बहुत एडिटिंग, छोटी मोटी मिस्टेक्स की, और इसके बाद तो एक वीडियो आपके सामने आ पाती है 30-35 मिनट की। तो इसको ध्यान में रख करके, और अपने किसी एक साथी के साथ आप अगर इसको शेयर कर देंगे तो उसका भी हो सकता है 2-4 प्रश्नों का फ़ायदा आने वाली परीक्षाओं में हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? यानी सूरसागर के पदों के भावों को ग्रहण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास, मंचित और प्रेम सखी।
ये 4 नाम दिए गए हैं, ये पूछा हुआ प्रश्न है। सारे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए हैं, रिपीटेड पूछे गए हैं। ये हैं ब्रजवासी दास। इन्होंने कृष्ण का जीवन चित्रण जो है सूरसागर के पदों का भावानुसरण करके किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य जी जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रुद्र, ब्रह्म, सनकादि, श्री। किस संप्रदाय से इनका संबंध है वल्लभाचार्य जी का? ये रुद्र संप्रदाय से है। इसके प्रवर्तक आचार्य जो है विष्णु स्वामी हैं। विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी। इनका दार्शनिक मत जो है शुद्धाद्वैतवाद है। शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हों पतितन को राजा, सूरदास की पंक्तियां हैं। ये सही है, ये उन्हीं ने ही कहा था, सूरदास ने ही गाया था। जब वल्लभाचार्य जी ने कहा था कि सूरदास कुछ भजन कीर्तन करो, तो वो अपना दुखड़ा रोने लगे थे। तो फिर कहा था कि क्यों घिघिया रहे हो भगवान के सामने, अरे कीर्तन करो, अपना दुख का रोना दुखड़ा क्यों रो रहे हो। तब उन्होंने जो है जो बाकी रचनाएं हैं उनकी वो उसमें पद कहे हैं। और ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये भी सही है। और श्रीनाथ मंदिर में वृंदावन में कीर्तन करते थे, ये भी सही है। ये विवादित विषय है। जन्मांध होना कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं। कुछ नहीं मानने के पीछे तर्क ये है कि अगर वो जन्मांध रहे होते तो ऐसी बाल लीला का वर्णन, ऐसा वात्सल्य का वर्णन मुश्किल था, असंभव था। और नाम से कुछ लोग या कुछ लोग और कुछ कई उक्तियों की वजह से जो है जन्मांध मानते हैं। अब जो भी हो, बहुत सारे विषय हमारे हिंदी विषय में जो है बहुत सारे ऐसे विवाद वाले प्रश्न हैं, तो इस पर हमें दोनों पक्ष याद रखना है। हमें जज नहीं बनना है, हमें पढ़ना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत में किन अलंकारों की प्रमुखता है? पूछा जा रहा है कि भ्रमर गीत जो है सूरसागर के अंतर्गत, उसमें किन अलंकारों की प्रमुखता है? अन्योक्ति अलंकार, शब्दालंकार, सादृश्यमूलक अलंकार, रूपकातिशयोक्ति अलंकार। इसमें जो है सादृश्यमूलक अलंकारों की प्रमुखता है, जिसमें आपके उपमा हो गए, उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ये सब जिसमें समानता, उत्प्रेक्षा जिसमें समानता व्यक्त की जाती है, सादृश्यता बताई जाती है, उदाहरण हो गया, पनहुती हो गया, ये सब जो अलंकार हैं ये सादृश्यता मूलक अलंकार हैं। तो इन्हीं की प्रमुखता भ्रमर गीत में आपको मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसके हिसाब से लाइक नहीं आ रहे हैं। आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं। प्लीज़ वीडियो को देखिए, तो 1 सेकंड का समय मिलता है। लाइक करेंगे तो वीडियो हमारी रन होगी और साथियों के साथ पास पहुंचेगी और यूट्यूब इसे प्रमोट करेगा। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरी इस मेहनत का फ़ायदा मिले। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं, जो भी मैं प्रश्न आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूं, आप 1-2 एग्ज़ाम अपीयर हो लीजिए, उसके बाद मुझे आकर के बताइएगा कि नहीं जो मैंने सिलेक्शन किया था क्वेश्चंस का वो कितना हद तक आपके काम आया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रास पंचाध्यायी का रचयिता कौन है? रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, रसखान। ये नंददास की रचना है। रास पंचाध्याय किसकी रचना है? नंददास की। इनको वियोगी हरि जी ने जो है इसको जो है हिंदी का गीत गोविंद कहा है। इस रचना को जो है हिंदी का
गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है, आप कमेंट करके बताइएगा, जो ओरिजिनल गीत गोविंद है। हिंदी का गीत गोविंद कहा है वियोगी हरि जी ने। वियोगी हरि, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? इस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे प्रश्नों में हमसे नहीं पूछा जाता है और हम जल्दीबाजी में परीक्षाओं में हाँ लगा करके चले आते हैं। वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, किसमें जो है श्री कृष्ण को प्रमुखता नहीं दी गई है? ये है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा को, जैसे नाम आगे दिखा रहा है, राधा जी को जो है प्रमुखता दी जाती है और इसके संस्थापक जो हैं हित हरिवंश हैं। हित हरिवंश। इस 35 क्वेश्चन की वीडियो में 10-15 क्वेश्चन तो मैं आपको एक्स्ट्रा करा ही देता हूँ। भले वीडियो 10-5 मिनट लंबी हो जाएगी, मगर आप मान के चलिए कि 35 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन की जितना मटेरियल मिल जाएगा। और इसकी स्थापना इन्होंने वृंदावन में की है। ये वृंदावन में स्थापित किया है राधा वल्लभ संप्रदाय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न भी रिपीटेड बहुत बार पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए मुझे शामिल करना पड़ा इसे फिर से। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं? किसने अष्टछाप की स्थापना की है? नाभादास, चतुर्भुजदास, विट्ठलनाथ, सूरदास। तो इसका आंसर आपको पता है, विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की है। 4 जो है अपने शिष्यों को लिया है, 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को लिया है, जिसमें सूरदास प्रमुख हैं, और 8 को मिला करके अष्टछाप बना है। इनकी 8 की रचनाओं का संग्रह अष्टछाप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? रास पंचाध्यायी, रसमंजरी, श्याम सगाई, भंवर गीत। ये 4 रचनाएं हैं, किसका संबंध जो है नायक नायिका भेद से है, ये बताना है। ये रचना है रसमंजरी। रसमंजरी जो है इसमें नायक नायिका भेद है और दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। दोहा चौपाई छंद में। इसका रचना काल 1550 ईस्वी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्धाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? पूछा जा रहा है शुद्धाद्वैत दर्शन जो है इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य। तो आपको पता है वल्लभाचार्य इसके प्रवर्तक आचार्य हैं शुद्धाद्वैत दर्शन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? भ्रमर गीत में पूछा जा रहा है कि भ्रमर का प्रतीक कौन है? अक्रूर, श्रीदामा, उद्धव, बलराम। तो आपको पता है कि भ्रमर गीत में जो भ्रमर गीत है उसमें उद्धव और गोपियों का संवाद होता है। उद्धव और गोपियों का संवाद होता है। तो भ्रमर यहाँ पर उद्धव ही है और गोपियाँ इनसे बात करती हैं। किसी सम्मानित व्यक्ति को हम कोई बात जब डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं तो इशारे में कोई बात कहते हैं, तो यहाँ इनको दुनिया भर के उलाहने गोपियाँ देती हैं, सुनाती हैं, कृष्ण के बारे में तमाम बातें कहती हैं और इनके ज्ञान की बातों को जो है धता बताती हैं, ज्ञान की बातों को दो कौड़ी का साबित कर देती हैं। तो उद्धव जो है यहाँ पर भ्रमर के रूप में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लय के जीवहूँ कान हमारे। ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? ये पूछा जा रहा है कि ये जो लाइनें हैं, कहुरे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लय को लेके हों जीवहू कान हमारे। जब हमारे जीते जागते कान यानी कृष्ण हमारे समक्ष हैं तो तुम्हारा हम निर्गुण लेकर के क्या करेंगे? जिसका कुछ नाम है, न आता है, न जिसका कोई रंग है, न रूप है, न आता है, न पता है, इसको हम लेकर के क्या करेंगे? जीता जागता हमारे पास साक्षात रस मूर्ति, साक्षात प्रेम मूर्ति कृष्ण जब हैं, कान हैं हमारे, तो तुम्हारे ये मधु मतवारे, हे भंवरे पागल, हे उद्धव बताओ, हे मधुकर, तुम ज्ञान के नशे में चूर होकर के आए हो, ये तुम्हारा निर्गुण लेकर के हम क्या करेंगे? जिसका रंग रूप आकार
कुछ है ये नहीं है। तो हमारे पास तो हमारे जीते जागते कृष्ण हैं। ये किससे संबंधित हो सकती हैं आपको पता है? ये भ्रमर गीत से, सूरसागर के भ्रमर गीत पर के नाम से भी बहुत सारी रचनाएं हैं। तो आप यहाँ स्पेसिफिक दिया गया था सूरसागर, इसलिए मैंने भी लिख दिया है। तो अगर कहीं भ्रमर गीत आएगा, अगर किसी दूसरे कवि का नाम मेंशन होगा तो इसका भी ध्यान रखना है आपको कि कौन से भ्रमर गीत का ये प्रसंग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए, एक इंडेक्स को दूसरे से मिलाना है। ये इधर लाइनें दी हुई हैं कविता की और इधर कवियों के नाम दिए हुए हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हों, किसकी पंक्ति है? यहाँ सूरदास दिया है। बसो म्हारे नैनन में नंदलाल, ये रसखान दिया हुआ है। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, मीराबाई दिया हुआ है। प्रीति कर दिन्नी गरे छुरी, कुम्भन दास दिया हुआ है। तो इसको मिलाना है। ऑप्शन मैंने जानबूझ करके नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ जगह भी कम पड़ जाती, 4 ऑप्शन देने पड़ते। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व करने का तरीका बताने के लिए आपको ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन तो आप अगर आपको लाइनें पता होंगी, 4 में से 3 भी पता होंगी तो आप निकाल लेंगे आंसर। एक का नहीं भी पता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, तो 2 से 3 कथन तो आपको या लाइनें कविताओं की पता होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, अभी हमने पढ़ा इसी वीडियो में, भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम या संतन को कहाँ सीकरी सो काम, ये बात एक ही है, कुम्भन दास की लाइनें हैं। तो पहले आपको A B C D लिख लेना है और इसके साथ मेल करते हुए यहाँ लिख देना है 4। और इसके बाद मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ये लाइनें हैं रसखान की। आप 9th क्लास के NCERT उठाएंगे तो उसमें रसखान के सवैये हैं, वहीं से ली गई हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, ये दूसरा हो जाएगा। बसो मारे नैनन में नंदलाल, ये तो बहुत चर्चित पंक्तियां हैं मीराबाई की, आपको पता है, तो इसका हो जाएगा 3। और बचा एक, प्रीति कर दीनी गरय छुरी, ये बच गए सूरदास, इनकी हो जाएंगी। कहने का मतलब कि प्रेम करके हमें छुरा घोंप दिया, ये कहना चाह रही हैं गोपियाँ उद्धव से, बताते हुए कि हमसे प्रेम करके, हमसे लगाव लगा करके उन्होंने हमें, हमारे साथ विश्वासघात किया है। ये बात सूरदास की लाइनें हैं। तो ये डी का हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जिसमें ए का 4, बी का 2 और सी का 3 और डी का 1 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत श्रृंगार का कैसा काव्य है? विप्रलंब काव्य है, मुक्तक काव्य है, उपालंब काव्य है, श्रृंगार काव्य है? तो इसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है उपालंब काव्य है, क्योंकि इसमें उलाहने दिए गए हैं गोपियों द्वारा उद्धव को, कृष्ण की आड़ लेकर के ना, कृष्ण की बातें सुनाई गई हैं कि कृष्ण ऐसे थे पहले, अब ऐसे हो गए हैं, वहाँ चले गए तो हमको भूल गए हैं, राजपाट में लीन हो गए हैं, पहले से ही चालाक थे अब और चालाक हो गए हैं, हमारे पास ये संदेशा भेज दिया योग का। ये सब बातें जो हैं उलाहने हैं गोपियों के, दुनिया भर की उनकी भड़ास है, उन्होंने निकाली है खूब जम के उद्धव के ऊपर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है कई बार प्रश्न। 1565 ईस्वी, 1600, 1560 और 1570। तो इसका सही आंसर है 1565। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए थोड़ा तेज़ी से देखते हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झांकाए हैं? सूरदास के बारे में एक ही चीज़ प्रसिद्ध है, वात्सल के सम्राट हैं, वात्सल इनका प्रिय रस है। तो वात्सल रस का ही कोना, एक कथन है किसी आलोचक का कि ये वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों में से सूरदास की श्रेष्ठ कृति के रूप में कौन सी कृति विख्यात है? सूरसागर, सूरसाठी, सूरपचीसी, राधा रस केली। तो ये तीनों तो है ही नहीं। सूरसागर और सूरसारावली, साहित्य लहरी 3 मिलती हैं, तो जिसमें ये सूरसागर है, इसका सही आंसर जो है सूरसागर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्ण काव्य का अधिकांश साहित्य मुख्यतः किस भाषा में है? ब्रज भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में, भोजपुरी में। तो खड़ी बोली और भोजपुरी की तो कोई बात ही नहीं थी उस समय। ब्रज भाषा और अवधी स्पष्ट रूप से चल रही थी। तो इसमें कृष्ण काव्य जो आपको अधिकतम मिलेगा वो ब्रज भाषा में मिलेगा। ठीक है, ये कृष्ण का क्षेत्र भी है तो वहीं की भाषा में ही ज़्यादातर, और ये उस समय में काव्य भाषा के रूप में प्रचलित भी थी ब्रज भाषा, तो ब्रज भाषा में मिलेगा।
कृष्ण काव्य अधिकतर आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते। नंद ब्रज लीजय ठों की बजाय पंक्ति किस कवि की है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास। ये फिर से सूरदास की लाइनें हैं। नंद ब्रज लीजय ठों की बजाय, यानी ब्रज के लोग हैं बहुत, गांव की, भले हमें समझ रहे हो कि हम स्त्रियां हैं, बहुत बर्तन भी समझ कोई लेते हैं मिट्टी का तो उसको ठोक करके बजा करके लेते हैं। जैसे गांव की स्त्रियां होती हैं, कोई एक मटकी भी खरीदती हैं तो उसको अच्छे से चेक करती हैं कि इसमें लीकेज तो नहीं है, उसको थपकी दे करके चेक कर लेती हैं, ठोक करके बजा करके देखती हैं कि ये पका हुआ है कि कच्चा है। तो हमें क्या इतना आसान समझ रहे हो कि जो भी सामान चाहोगे चेप के चले जाओगे हमारे जिम्मे? हम निर्गुण की तुम्हारी भक्ति नहीं लेंगे, हम ब्रज के लोग हैं, हम जो भी लेते हैं बहुत देख परख के अपनाते हैं। तो हमने जो सगुण भक्ति अपनाई है, कृष्ण को आराध्य माना है, वो बहुत सोच समझ के माना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? गेय पद, कूट पद, संस्कृत पद, कहावत। तो ये तो कैंसिल है, कूट पद हैं तो इनमें नहीं, गेय पदों में जो है श्लेष और यमक का प्रयोग है। जो गेय पद हैं इनके, उसमें श्लेष और यमक का, श्लेष का मतलब जानते हैं कि एक ही में जब कई अर्थ चिपके होते हैं, यमक यानी एक ही शब्द का दोबारा प्रयोग हो और दोनों बार अलग अलग अर्थ हो। इन दोनों अलंकारों का प्रयोग गेय पदों में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे नैना बिरह की बेल बई पंक्ति के रचयिता कौन है? जायसी, घनानंद, विद्यापति, सूरदास। ये किसकी लाइनें हैं? ये अगेन जो है सूरदास की लाइनें हैं। सूरदास की आज का वीडियो हमारा स्पेशली जो है सूरदास और कृष्ण भक्ति शाखा को ही समर्पित था और काफ़ी लंबी हो गई वीडियो। ये आखिरी प्रश्न था इस वीडियो का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूज़ ऐसे आ रहे हैं जिनमें लोग वीडियोस देखते तो हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। इससे चैनल आगे जो है लोगों को यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर पाता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ करके विनती है कि आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे ये वीडियो और प्रमोट होगा, लोगों को और लोगों तक पहुंचेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। एक और ऐसे ही वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।